Good morning, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आज सबका स्वागत है आज दोबारा हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आज हम एक नए टॉपिक कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, फीटल सर्कुलेशन। अब हमने कल जो पढ़ा था बेटा, वो पढ़ा था हमने डिटेल में नॉर्मली एडल्ट सर्कुलेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में, क्योंकि कल बच्चों ने बोला था सर एडल्ट सर्कुलेशन तो आपने बता दिया, फीटल सर्कुलेशन को भी बता दो, क्योंकि कल जो दो चार क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे उन क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब हम फीटल सर्कुलेशन की बात करते थे, फीटल सर्कुलेशन खुद अपने आप में बोल रहा है कि मैं फीटस का सर्कुलेशन हूं। यह शब्द खुद बोल रहा है कि मैं फीटस का सर्कुलेशन हूं। फीटस का सर्कुलेशन हूं का मतलब क्या होता है? जब बेबी मां, पहली बात तो फीटस किसको बोलते हैं? जब एक बेबी मां के पेट में रहता है तो वो पेट के अंदर फीटस होता है, और जब वो बाहर आ जाता है तो उसको नियोनेट बोलते हैं। अब अंदर कंसेप्शन हो गया, जाइगोट बन गया, इंप्लांट हो गया, उसके बाद अप टू 3rd मंथ ऑफ फीटल लाइफ, जब मां के पेट में एक बच्चे को 3 महीने हो जाते हैं, तो 3 महीने पर उसके बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो जाती है और फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। तो पहली बात तो बाय द 3rd मंथ ऑफ डेवलपमेंट ए मेजर ब्लड वेस ऑल मेजर ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट एंड फंक्शनिंग। फीटस का जब हम देखेंगे बेटा, तो फीटस का जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है प्लेसेंटा से। आपको मैंने बताया बेटा, मेरी बात सुनना, मैं एक चीज आपको बताता हूं कि ये हमारे मदर की क्या, ये यूट्रस, ये मदर की यूट्रस हो गई। इस मदर की यूट्रस के अंदर जो इसकी जो ये यूट्रस की जो लेयर है, ये 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, 3 लेयर हो गई। इन 3 लेयर के ऊपर जो है वो प्लेसेंटा अटैच होती है। प्लेसेंटा इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है, एक राउंड, एक ओवल या सेमीकोलॉइड जिसको बोलते हैं, एक राउंड तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है। प्लेसेंटा के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये मिडवाइफरी का टॉपिक। प्लेसेंटा से ये एक बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है। अम्बिलिकल कॉर्ड निकलने के बाद में जो ये होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? फीटस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये होती है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा अटैच होती है हमारे यूट्रस की लेयर से। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई? तो आपको जो पता पड़ा कि भाई प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो कौन करता है? प्लेसेंटा हमारे यूट्रस से ब्लड फ्लो करती है और फीटस को अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू सप्लाई करती है। रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इज हाई इन लंग्स। अब हमारे लंग्स की बात करें तो ये जो फीटस के लंग्स इनएक्टिव होते हैं, जो काम नहीं करते, लेकिन इन लंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई हाई होती है। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो फीटल सर्कुलेशन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन फीटस। ये तो समझ में आया? often encompassing the entire fetoplacental circulation which includes the umbilical cord and the blood vessels with the placenta they carry the fetal blood। इसका कहने का मतलब यह है कि फीटल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? एक फीटस जो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से ब्लड को रिसीव करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? फीटल सर्कुलेशन। बेटी मैं आपको बताता हूं कि ये फीटस के अंदर जो प्लेसेंटा है, ये एंडोमेट्रियम पे कैसे इंप्लांट होती है। देखो मैं शॉर्टली आपको बताता हूं कि सबसे पहले क्या होता है बेटा, हमारे यूट्रस के अंदर जैसे एक पर्सन स्पर्म छोड़ता है तो ये स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं, और दोनों मिलके क्या बना देते हैं? जाइगोट। अब बेटा स्पर्म और ओवम मैंने बताया, अब डिटेल में यहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फीटल सर्कुलेशन। स्पर्म क्या होता है बेटा? स्पर्म जब जाता है तो उसकी एक्रोसोमल जो कैप होती है, वहां से एक एंजाइम निकलता है, हाइल्यूरिमिनिडेज। एंजाइम कौन सा निकलता है? हाइल्यूरिमिनिडेज। एंजाइम का नाम है HYALURIMINIDASE। ये एंजाइम निकलता है। ये एंजाइम क्या करेगा? आपका जो ओवम की वाल को रप्चर कर देगा, और स्पर्म ये स्पर्म ओवम की वाल को रप्चर करके अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद ये जाइगोट बनाते हैं। जब इस जाइगोट की आगे की हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जाइगोट आगे ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट में साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट की जब ये स्ट्रक्चर में जाता है, मैं आपको लिख दूं जाइगोट,
ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट के ये साइटो और सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। जब हम देखते हैं कि ये जो ऐसा SYNCTIO सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट, जब हम देखते हैं कि ये ट्रोफोब्लास्टिक, ये क्या बेटा चेंजेस, ये क्या होता है चेंजेस होते हैं आपके जाइगोट में। अब ये ट्रोफोब्लास्टिक जो स्ट्रक्चर हो गई, मैं आपको समझाऊं तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाती है, मींस जो ये नुकीली नुकीली स्ट्रक्चर बाहर दिखाई देने लग जाती है। ये समझ में आई? ये मूवमेंट करता है यूट्रस के अंदर, ये मूवमेंट करते हुए जब हमारे यूट्राइन वाल के पास में आता है घूमता रहता है, तो इसके जो नुकीले एजेस हैं ये हमारे यूट्रस की वाल को क्या करते हैं, रप्चर कर देते हैं। ये इसके नुकीले एजेस हमारे यूट्रस की जो एंड्रोमेट्रियम लेयर है उसको रप्चर कर देंगे, और रप्चर कर देंगे तो जो कैपिलरीज है वो डैमेज हो जाएंगे और खून आने लग जाएगा। तो कई बार कई प्रेग्नेंट मदर्स को थोड़ा सा प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा म्यूकस के साथ ब्लीडिंग आती है, जो कि पॉजिटिव साइन होता है प्रेगनेंसी का कि आपका ट्रोफोब्लास्ट पहुंच गया जगह पर। अब जब ये कैपिलरीज से यहां से खून निकला तो ब्लड हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये ब्लड कैपिलरीज के साथ चिपक जाता है, और चिपक जाने के बाद में इसको ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। अब जब ब्लड सप्लाई स्टार्ट होती है तो ये आगे एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते बेटा, आपको एम्ब्रियोलॉजी में लेकर जाऊंगा। जैसे ये ब्लड सप्लाई स्टार्ट होती है तो फिर ये धीरे धीरे प्लेसेंटा में डेवलप करती है। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है और जो कि फीटस को ब्लड सप्लाई करती है। तो इसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड का काम होता है। और जब बेबी, अब सुनना बेटा, या प्लेसेंटा से ऑक्सीजन ब्लड सब जा रहा है, जब बेबी आता है बाहर तो इस सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्शन को खत्म किया जाता है। कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बेबी को एक साथ प्रेशर डेवलप होगा, और जैसे वो मुंह फाड़ेगा तो लंग्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर पढ़ा हमने फीटल सर्कुलेशन के बारे में, भाई ऐसा होता है। ये इम्प्लांट हो गया। मैं पूरी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, बीक्स नहीं बताऊंगा, हमें पढ़ना फीटल सर्कुलेशन। तो ये चीज समझ में आई आपको, ये चीज समझ में आई। तो ये फीटल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका हमें ध्यान रखना है। प्लेसेंटा इज सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द फीटस, प्लेसेंटा ऑक्सीजन को कैरी करती है। फीटस लंग्स रिसीव लेस देन 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, हमारा जितने बॉडी का ब्लड होता है उसके लंग्स 1% ब्लड वॉल्यूम पर रहते हैं फीटस के। नो गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, बच्चे के लंग्स इनएक्टिव होते हैं, ये मैंने बताया है आपको पहले ही। राइट एट्रियम ऑफ हार्ट हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं आपको बताऊंगा राइट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे ज्यादा। प्रेजेंस ऑफ यूनिक स्ट्रक्चर्स, अब यूनिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती है बेटा, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिक स्ट्रक्चर। अब सुनना बेटा, यूनिक स्ट्रक्चर्स लिख लो, इसके अंदर कौन कौन सी यूनिक स्ट्रक्चर्स होती है। सबसे पहले तो होता है बेटा अम्बिलिकल वेन, पहली जो इसके अंदर यूनिक स्ट्रक्चर मींस जो आपके एडल्ट सर्कुलेशन के अलावा जो यहां पर स्ट्रक्चर होती है उनमें सबसे पहले होता है बेटा अम्बिलिकल वेन। दूसरी स्ट्रक्चर जो होती है बेटा वो होती है अम्बिलिकल आर्टरीज, दूसरी स्ट्रक्चर जो होती है बेटा वो होती है अम्बिलिकल आर्टरीज। और जो तीसरी स्ट्रक्चर होती है वो होती है बेटा डक्टस आर्टेरियोसस, ये दिखाई दे रहा है बेटा, इसको फोकस कर लेना। नेक्स्ट एक होती है बेटा डक्टस विनोसस, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है डक्टस विनोसस। ये अम्बिलिकल वेन बिटवीन प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकस तक ये पाई जाती है। और अम्बिलिकल आर्टरीज बिटवीन हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी टू प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा, इसके बीच में जो पाई जाती है उसको अम्बिलिकल आर्टरी बोलते हैं। और जो डक्टस विनोसस होता है बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा,
इसके बीच में जो कनेक्शन होता है उसको ये बोलते हैं। बेटा ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। डक्टस आर्टीरियसिस किसके बीच में होता है? कल मैंने आपको बताया था बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। और एक होता है बेटा फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल दिखाई दे रहा भैया? इसमें हमारे यूट्यूब वाले बच्चे देख सकते हैं। दिखाई दे रहा बेटी? क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे जो हम लिख रहे हैं? देख लेंगे बच्चे। अब सुनना बेटा, हमने बताया अम्लिकल वेन, और ये यहां इन पे पाई जाती है। अम्लिकल वेन का फंक्शन क्या है? तो अम्लिकल वेन कैरीज करती है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को फीटस फ्रॉम प्लेसेंटा। ये अम्लिकल वेन प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स को लेकर फीटस तक जाती है। ठीक है बेटा? बिटवीन, ये समझ में? अम्बिलिकल वेन प्लेसेंटा से लेकर अम्बिलिकस तक जाती है। ये बिटवीन हटा देता हूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बिटवीन नहीं, बिटवीन प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकस। अच्छा ठीक है, फिर अम्बिलिकस, अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं बोला ना, अम्बिलिकस समझ में आ रहा ना? अम्बिलिकस मींस बच्चे की नाभि तक, बच्चे का जो अम्बिलिकस एरिया जहां से वो कनेक्शन है, वहां से ये प्लेसेंटा से लेके अम्बिलिकस तक न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड को लेके जाती है। अम्बिलिकल आर्टरीज क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से प्लेसेंटा तक लाती है। समझ में आए बेटी? डीऑक्सीजनेट अम्बिलिकल आर्टरी का फंक्शन क्या हो गया? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा। अब समझ में आ गया? क्लियर? आगे समझ में? बेटा ये अलग अलग जगह पाई जाती है। नॉर्मली आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन हमारे फीटल सर्कुलेशन के अंदर उल्टा होता है। फीटल सर्कुलेशन के अंदर ये अम्बिलिकल आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा। ये समझ में आया? डक्टस आर्टेरियोसिस पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा के बीच में कनेक्शन होता है। ये मैं आपको डायग्रामेटिक दोबारा और समझा दूंगा। डक्टस विनोसिस अम्बिलिकल बोन और इंफीरियर वेना कावा जहां मिलती है, वहां इन दोनों के कनेक्शन को बोलते हैं फोरामेन ओवल। आपको मैंने बताई है हार्ट के अंदर कहां सिचुएटेड होता है। ठीक है बेटा? फीटल लाइफ के दौरान कार्डियक आउटपुट 350 ml पर केजी पर मिनट होता है। कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग फीटल लाइफ 350 mg पर केजी पर यूनिट। ये लिख लिया बेटा? कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग फीटल लाइफ 350 ml पर केजी पर मिनट। ये चीज समझ में आई बेटा? ये कार्डियक आउटपुट होता है बच्चे के अंदर। और जब बच्चा बर्थ ले लेता है तो एट बर्थ 500 ml हो जाता है। एट बर्थ ये कार्डियक आउटपुट 500 ml, ये लिख लेना सेम ऊपर से नीचे तक। हार्ट रेट 120 टू 140 पर मिनट होती है। जो हार्ट रेट है वो 120 टू 140 पर मिनट होती है। ये चीज समझ में आई आपको? समझ में आई है? हाँ बेटा, ये हमारे फीटल सर्कुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमें याद करने। अब कई बार हम आपसे ये पूछते भैया फीटल सर्कुलेशन के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको ये बताना है सर ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं भैया फीटल सर्कुलेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक मींस यदि मैं इस फीटल सर्कुलेशन को यदि हर्ट बना के समझाऊंगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। उसकी बजाय हम इससे क्लियर कर लेते कि हमारे इधर की साइड तो हो गया भैया क्या? राइट एट्रियम। और इधर की साइड हमारे क्या हो गया भैया? लेफ्ट एट्रियम। ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम।
अब जब हम लेफ्ट एट्रियम की बात करते भैया, तो लेफ्ट एट्रियम के नीचे क्या आएगा, ये यहां कर दो भैया राइट वेंट्रिकल, और इसके नीचे क्या हो जाएगा भैया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर हो गई कि हमारे हार्ट के अंदर ये होता है। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है भैया पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक बोल दो उसको। ठीक है बेटा, पल्मोनरी ट्रंक कहां जाता है भैया, लंग्स के अंदर। समझ में आया, समझ में आ गया। और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पहुंच गया, कहां पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम पर। तो ये पल्मोनरी ट्रंक, अभी मैं समझा रहा हूं आगे और चीज, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंच गया, वेंट्रिकल से एरोटा, वेंट्रिकल से निकली आपकी एरोटा, एरोटा ने आपका पहुंचा दिया सिस्टमिक सर्कुलेशन, मींस आपके बॉडी को सर्कुलेट किया, पूरी बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद में ये गया किसके, अम्बिलिकल आर्टरीज। अब बच्चा है तो बच्चे के अंदर किसके थ्रू जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू। ठीक है बेटा, अम्बिलिकल आर्टरीज के बाद में आ जाएगी प्लेसेंटा। अरे वाह क्या बात है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद क्या आएगा भैया, प्लेसेंटा पहुंच के ये बॉडी को पहुंच गई। अब इसके बाद ये वापस आना है तो किसके थ्रू आएगा, अम्बिलिकल वेन के थ्रू। ठीक है बेटा, ये अम्बिलिकल वेन अपने दो रास्ते बना लेती है, एक तो सप्लाई हो जाती है लीवर को, ये दिखाई दे रहा है बेटा नीचे वाला है? ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है, एक तो सप्लाई हो जाती है लीवर को, लीवर को किसके थ्रू जाती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा पोर्टल वेन। ठीक है बेटा, ये लीवर को सप्लाई हो गई। और दूसरी जो एक मिनट, ये इसको अपन यहां दिखाते हैं, इसको करो। एक जाती है अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन क्या करती है बेटा कि अम्बिलिकल वेन एक तो डायरेक्ट जाएगी, तो इसको बोलते हैं यहां डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस। और एक लीवर से डायरेक्ट जाएगी अम्बिलिकल वेन से डक्टस विनोसस, और डक्टस वेन से सीधे यहां निकल गई तो हमारे लीवर, लीवर से डायरेक्ट जाएगी इन्फीरियर वेना कावा, लीवर से डायरेक्ट जाएगी हमारी इन्फीरियर वेना कावा। तो जो हमारी डक्टस विनोसस जो स्ट्रक्चर होती है, ये डक्टस विनोसस स्ट्रक्चर किसके बीच में बताई है हमने, बताओ ये किसके बीच में पाई जाती है डक्टस विनोसस, अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना कावा। तो ये देखो अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना कावा ये दोनों जुड़ती है, उस स्ट्रक्चर को डक्टस विनोसस बोले जाते हैं। समझ में आया, क्योंकि अम्बिलिकल वेन क्या करती है, दोनों जगह से, ये लीवर है, ये दोनों मिलके कहां जाती है, आईवीसी, इन्फीरियर वेना कावा। ये इन्फीरियर वेना कावा कहां पहुंच गई, राइट एट्रियम में। ये चीज समझ में आई आपकी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी ट्रंक्स, लंग्स, पल्मोनरी वेन्स, और आपकी पहुंच गई लेफ्ट एट्रियम में। अब आता है आपका डक्टस आर्टेरियोसस। तो डक्टस आर्टेरियोसस किस किस के बीच में पाया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। तो देखो भैया जो ये पल्मोनरी ट्रंक है और इस एरोटा के बीच में जो पाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस। समझ में आई, अब नहीं समझ में, अभी एक मिनट में बता रहा हूं। अब सुनना बेटी, अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको, हार्ट का एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, इस हार्ट के 4 चेंबर है, और ये 4 चेंबरों में दोनों एट्रियम हो गए और दोनों वेंट्रिकल हो गई। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है बेटी, ये नीचे वाले वेंट्रिकल है, ऊपर वाले एट्रियम है। इन्फीरियर वेना कावा ने अपना ब्लड डाला राइट एट्रियम में, ये यहां आ गई, यहां से फोरामेन ओवल के थ्रू जो एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ब्लड चला जाता है यहां पर,
अब ये जो यहां पर आता है ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, ये ब्लड जब आपके राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा तो यहां से ये पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहां पहुंचता है? लंग्स में। अब ये पल्मोनरी ट्रंक और जो एरोटा का जो ये जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, एरोटा का यहां जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं बेटा डक्टस आर्टीरियोसस। क्योंकि आपकी जो एरोटा है वो एरोटा इस तरीके से जाती है, तो एरोटा का और आपकी पल्मोनरी आर्टरी का जो कनेक्शन होता है उस जगह को बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। समझ में आया बेटा? लंग्स से पहले कनेक्शन हो जाता है, लंग्स से पहले कनेक्शन हो जाता है जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। समझ में आया बेटा? अब जब यहां से आ गया लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में एट्रियम में आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में, और यहां से एरोटा के थ्रू ये चला गया सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। सिस्टमिक सर्कुलेशन मींस बॉडी के लिए। अब बॉडी में जब जाएगा तो वहां से अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू जाएगा, प्लेसेंटा। अब जब वापस नहीं, सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू पहुंच जाएगा प्लेसेंटा से। अब जब ये वापस आएगा तो अम्बिलिकल जो वेन है जब ये वापस लेके आती है तो ये अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा जहां जुड़ती है उस जगह को डक्टस विनोसस बोलते हैं। समझ में आया बेटा? नॉर्मली आपको जो याद करना है बेटा वो स्ट्रक्चर याद करनी है जो आपके कार्डियक सिस्टम के अंदर हमने बताया कि नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन क्या होता है। उस एडल्ट सर्कुलेशन के अलावा ये 4 स्ट्रक्चर होती हैं जो अलग पाई जाती हैं। समझ में आई आपको? जैसे अरे भैया राइट का तो ये पता है, पल्मोनरी ट्रंक तक का पता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल पता है, अरोटा तक को पता है। अरोटा से जब निकलेगी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन को जाएगी। अरे सिस्टमिक मींस सर्कुलेशन मींस सिस्टमिक सर्कुलेशन मींस मदर तक पहुंच गया। अब मदर से बच्चे की बॉडी को पहुंचना है तो अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लेसेंटा की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वहां वो अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू पहुंचेगा। ये अम्बिलिकल आर्टरीज प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को पहुंचेगा। अब ये जब वापस आएगा तो अम्बिलिकल वेन के थ्रू वापस आता है। समझ में आ रहा है भाई? कोई क्वेश्चन? बेटा आपको ये एरोटा तक तो नॉर्मली हमारा वो है जो एडल्ट सर्कुलेशन होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन मींस बॉडी के अंदर पहुंच गया। अब बॉडी के अंदर सबसे पहले अम्बिलिकल आर्टरीज पाई जाएंगी ना, जो कि आर्टरी हमारी ये लिखा हुआ है अम्बिलिकल आर्टरी किससे अटैच होती है? हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज से। जब किसी मदर के हाइपोगैस्ट्रिक मींस पेट के एरिया की जो आर्टरीज है उनको ब्लड सप्लाई होगा तो उससे कनेक्ट होती है हमारी अम्बिलिकल आर्टरीज। ये अम्बिलिकल आर्टरीज क्या करेंगी बेटा? उस ब्लड को लेके प्लेसेंटा को दे देंगी और प्लेसेंटा के बाद में ये फीटस को चला जाएगा। और जो वापस आएंगी वो क्या है? अम्बिलिकल वेन के थ्रू आएगा वापस। अम्बिलिकल वेन क्या करती है बच्चे के अंदर? अम्बिलिकल वेन एक तो लीवर को कट जाती है पोर्टल वेन के थ्रू और फिर पोर्टल वेन कनेक्ट होती है इंफीरियर वेना कावा से, और एक अम्बिलिकल वेन हमारी डक्टस आर्टीरियोसिस से कनेक्ट होती है। तो जो एक क्वेश्चन आता है कि इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, तो इंफीरियर वेना कावा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टल वेन एंड अम्बिलिकल वेन, जिसको क्या बोलते हैं? डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस में क्या लिखवाया मैंने? क्या होता है डक्टस विनोसस? हाँ यही तो लिखवाया हमने आपको। तो लीवर को जो जा रही है पोर्टल वेन, तो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस मींस होता है बेटा कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जहां दो, सुनना बेटी मेरी बात सुन, जहां दो वेन जुड़ती है उसको विनोसस और जहां दो आर्टरी जुड़ती है उसको आर्टीरियोसस। आर्टीरियोसस मींस जहां पर पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा जुड़ गई, एरोटा लार्जेस्ट आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों जुड़ गई, उसको डक्टस आर्टीरियोसस बोला गया। और जहां इंफीरियर वेना कावा और अम्बिलिकल वेन जुड़ गई उसको बोला गया पल्मोनरी विनोसस। समझ में आया बेटा? आया समझ में? ये सर्कुलेशन होता है। ये सर्कुलेशन को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली अम्बिलिकल वेन
85% ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटल साइड सर्कुलेट करती है। ये कार्डियक और अलग अलग सिस्टम्स के अंदर पाया जाता है। अम्बिलिकल वेन के अंदर जो पाया जाता है बेटा, सीजेशन ऑफ अम्बिलिकल ब्लड फ्लो, नो फ्लो इन डक्टस वेनोसा फॉलोइंग प्रेजेंस, ये आप छोड़िए इनटेक ऑफ फर्स्ट ब्रीथ। फोरामेन ओवल जस्ट आफ्टर क्लोज होना स्टार्ट कर देता है और पहली साल में कंप्लीटली बंद हो जाता है फोरामेन ओवल। इसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। अब सुनना बेटा, ये रब कर दूं, हमारे जो स्ट्रक्चर बनी फोरामेन ओवल, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में पाई जाती है, ये फोरामेन ओवल आफ्टर बर्थ 1 ईयर के अंदर क्लोज हो जाता है। और फोरामेन ओवल किसके अंदर चेंज होगा? फोसा ओवेलिस के अंदर। ठीक है बेटा। अब जब वो हार्ट के बीचों बीच जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। और जो डक्टस आर्टेरियस है, ये आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है। डक्टस आर्टेरियस आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है और ये उसके बाद में लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनाता है 3 मंथ के लगभग। जब बेबी 3 मंथ का हो जाता है तो ये डक्टस आर्टेरियोसस बंद होके लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनाता है। और जो डक्टस विनोसस है हमारा, ये लिगामेंटम विनोसम बनाएगा। ये क्या बनाएगा बेटा? लिगामेंटम विनोसम। और अम्बलाइकल आर्टरीज है बेटा, ये अम्बलाइकल आर्टरीज ऑब्लिटरेटेड हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है और अम्बलाइकल वेन लिगामेंटम टीयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको लिखाने की जरूरत है, ये आपको लिखाने की जरूरत है, या मैं आपको कॉपी कर दे, मैं आपको भेज दूंगा इस चीज को, आप इस चीज को लिख लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीज समझ में आई बेटा कि जो ये चारों स्ट्रक्चर, नहीं ये जरूरी नहीं है, फीटल सर्कुलेशन है, नॉलेज के लिए आपको हर चीज जरूरी है। नॉलेज आप लेना चाहे जितना ले सकते हैं, एंडलेस है। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं ना बेटा, फोरामेन ओवल फोसा ओवेलिस में, फोसा ओवेलिस लिखा हुआ, डक्टस आर्टेरियोसिस लिगामेंटम आर्टेरियोसिस में लिख लो बेटा, डक्टस आर्टेरियोसिस। ये किस में बदलेगा? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये कब तक बदलता है? जब तक बच्चा 3 मंथ का होता है, जब तक ये पूरा ले लेता है, बंद हो जाता है आफ्टर बर्थ। डक्टस विनोसम, जो डक्टस विनोसम है आपका, ये लिगामेंटम विनोसम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो बेटा लिगामेंटम आ गया, इधर लिख दो विनोसम, ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। अम्बलाइकल आर्टरीज, जो अम्बलिकल आर्टरीज है आपकी, ये ऑब्लिटरेटेड हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये अम्बलिकल ऑब्लिटरेटेड हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज के अंदर कन्वर्टेड हो जाती है। ये बेटी नाम याद करने पड़ेंगे आपको। और अम्बलाइकल वेन लिगामेंटम टीयर्स में, अम्बलाइकल वेन लिगामेंटम टीयर्स में। ये चेंजेस होते हमारे फीटल सर्कुलेशन से जब हम एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर आते हैं। समझ में आया बेटी? समझ में आया? अब हम डिस्कशन करते फीटल वर्सेज इन्फेंट सर्कुलेशन के बारे में। ये आया बेटा, जब फीटस हम मां के पेट में थे तो ये स्ट्रक्चर मौजूद थी। ये इसके ऊपर लिख लो भैया, ड्यूरिंग फीटस, और ये लिख लो भैया ड्यूरिंग इन्फेंट। जब आप पैदा होकर इस दुनिया में आ गए तो ये चीज ये बन गई, चेंज हो गए। तो मेरे दोस्तों, आपको यदि नॉलेज अपडेट करनी है तो इनके नाम याद करो। अरे भैया, ये तो आपको याद हो गया होगा कि हमारे फीटल सर्कुलेशन के अंदर एक तो फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस विनोसस, अम्बलिकल आर्टरी और अम्बलिकल वेन, ये 5 स्ट्रक्चर है जो पाई जाती है एडल्ट सर्कुलेशन के अलावा। जब वो बच्चा पेट से बाहर आ जाता है, मां से बाहर आ जाता है, तो ड्यूरिंग इन्फेंट ये जो स्ट्रक्चर है ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपको याद करनी है। समझ में आई बेटी? अब हम डिस्कस करते हैं एक छोटा सा इसी के अंदर फीटल वर्सेज इन्फेंट सर्कुलेशन। ये रब कर दो,
कि हमारे फीटस के और इन्फेंट के सर्कुलेशन में क्या चेंजेस होते हैं, क्या डिफरेंस होता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये 5 डिफरेंस हो गए कि भैया फीटस के अंदर ये पाया जाता है, एडल्ट के अंदर ये पाया जाता है, या इन्फेंट के अंदर ये पाया जाता है। फीटल का जो प्रेशर है वो कम होता है और इन्फेंट का प्रेशर हाई होता है ब्लड फ्लो का। ठीक है बेटा, फीटस के अंदर राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो जाती है, इन्फेंट के अंदर लेफ्ट टू राइट शंटिंग होती है। फीटस के अंदर लंग्स फंक्शन नहीं करते, इन्फेंट के अंदर लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं। हमारे फीटस के अंदर पल्मोनरी रेजिस्टेंस होता है और इन्फेंट के अंदर पल्मोनरी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मींस उसके लंग्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सिस्टमिक रेजिस्टेंस कम होता है बच्चे के, या सिस्टमिक सर्कुलेशन कम पाया जाता है, लेकिन जब वो बच्चा इन्फेंट बन जाता है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा डिस्कशन था एक फीटल सर्कुलेशन के बारे में। दोस्तों मैं सिंपल सी आपसे एक चीज बता रहा हूं, बेटा समझने की कोशिश करना। 2 मिनट में एक समरी बताऊंगा। हम सबको हार्ट के बारे में पता है, हमारे हार्ट के 4 चेंबर होते, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, लंग्स तक जाती है, और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एरोटा से निकल के आता है। तो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी का जहां कनेक्शन होता है उसको बोला जाता है डक्टस आर्टीरियोसस। एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी का जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टीरियोसस। इस एरोटा से कनेक्शन, ये डक्टस आर्टरी समझ में, एरोटा से सिस्टमिक सर्कुलेशन को ब्लड पहुंचता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू प्लेसेंटा तक पहुंचता है, फीटस तक जाता है, वहां से अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो लीवर है वहां से पोर्टल वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा को आता है, और डायरेक्ट अम्बिलिकल वेन इंफीरियर वेना कावा से जुड़ी होती है। तो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा के कनेक्शन को डक्टस विनोसस बोला गया है। ये भैया अम्बिलिकल वेन थी और ये हमारी इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों जुड़ गई, इसको क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस का मतलब है 2 वेनों का जुड़ना, आर्टीरियोसस का मतलब है 2 आर्टरीज का जुड़ना। ये डक्टस विनोसस, इंफीरियर वेना कावा, दोबारा राइट एट्रियम में। तो ये इतना सही तो आपको याद करना है। आप यदि चाहो तो इनके बीच में इतना भी डिस्कशन कर सकते हो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक फोरामेन ओवल होता है जो कि फोसा ओवेलिस बनता है। फीटस एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर कभी सभी ब्लड इधर से भी निकल जाता है, एक उसमें आप एक एरो और दिखा सकते हो। तो ये जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ये आपका जो हुआ, ये हुआ फीटल सर्कुलेशन, जिसको कि आपको समझना है। बाकी परसेंटेज बेस के भी फीटल सर्कुलेशन होता है कि यहां पर इतना परसेंट ब्लड आया, यहां पर इतना परसेंट गया, यहां पर इतना परसेंट गया, वो डिटेल में हम आप बुक से रेफर कर सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये सर्कुलेशन आपको समझ में आया होगा। ये फीटल सर्कुलेशन, इसको जानने के लिए, समझने के लिए कोई क्वेरीज हो हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मत मांग सकते हैं, हम बताएंगे श्योर। आप बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ, ध्यान दीजिए हमारी वीडियोस पर, समझिए, अंडरस्टैंड करिए, सपोर्ट कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।